हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में तो दोस्तों हम नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बिल्कुल यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस करके रख लीजिएगा। सो दोस्तों, मार्केट्स राइट, ओवरऑल पिछला वीडियो भी देखिए, हमने बात करी कि कौन से इंपॉर्टेंट वो इवेंट्स होने वाले हैं जिसके ऊपर आपको फोकस रखना है। बट कह सकते हैं कि दोस्तों लगातार जो अभी पूरी सिचुएशन हमको चलती हुई देखने को मिल रही है, हर समय दोस्तों कोई ना कोई इवेंट जो है वो घटता हुआ हमको देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट आपको क्लियरली मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। तो उन्हीं इवेंट्स में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो यहाँ पर कल हुआ था और नो डाउट वो रिएक्शन आपको मार्केट्स में कल के दिन देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। देखिए, आप सबको पता ही दोस्तों, हमारे मार्केट्स में या फिर ग्लोबली भी अगर इक्विटी देखेंगे तो नो डाउट अभी मार्केट्स में काफ़ी गिरावट है। बाजार लगातार दोस्तों आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है और उसके जो सबसे प्रमुख कारण है, किसी को कोई डाउट नहीं है, वो है दोस्तों जो ये अभी पूरा युद्ध हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा अभी दोस्तों वॉर जो लगातार आपको एस्केलेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार ये जो युद्ध जिस तरीके से अटैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट अभी आपको क्लियरली दोस्तों मार्केट से पड़ता हुआ दिख रहा है, राइट। अब हुआ क्या दोस्तों, कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह सकते हैं एक अल्टीमेटम आता हुआ दिखा है और ये जो अल्टीमेटम है ये किसको दिया है? बिल्कुल ईरान को दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए। कहा है कि तुम्हारे पास 48 घंटे लेफ्ट है। अब क्यों कहा ये, इसके पीछे दोस्तों थोड़ा सा कुछ कारण है, पहले तो हम वो समझते हैं। हुआ क्या दोस्तों, सबसे पहले कि जो वार्निंग कल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई उसके पीछे का जो मेजर रीज़न है, बिकॉज एक अटैक जो दोस्तों अब हो रहे हैं वो याद रखिएगा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर तीनों देश कर रहे हैं। पहले दोस्तों यूएस इजराइल ने क्या किया, अटैक किया ईरान की नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। ये दोस्तों याद रखिएगा, जो इनका एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में एक हमला किया गया, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बेसिकली हमला किया गया। ओवरऑल ये तो बताया गया कि कोई रेडिएशंस निकली नहीं है, ओवरऑल ये अच्छी खबर थी। बट बात क्या है कि एक ऐसे सेंसिटिव जगह पे भी याद रखिएगा अब जो अटैक है वो आपको दोनों देश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे ये अटैक याद रखिएगा ईरान के ऊपर हुआ, ईरान ने भी कहा कि हम भी इनको जवाब देंगे। तो जवाब दोस्तों ने ऐसा दिया कि ईरान ने इजराइल की जो न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके पास दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं पहली बार लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया और अटैक किया। और ये कह सकते हैं दोस्तों अटैक इतना घातक निकला कि लगभग बताया गया कि 180 लोग वहाँ पर दोस्तों आपको जख्मी होते हुए नजर आए। बताया भी गया कि कुछ कैजुअलिटीज़ भी हमको आती हुई दिखी। बट ओवरऑल बात क्या है कि नो डाउट अब दोस्तों कहाँ पर आपको हमला होता हुआ दिख रहा है, जो न्यूक्लियर साइट्स है। और ये आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर साइट्स कितना एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, बिकॉज वहाँ पर अगर कुछ भी गलत हो गया तो जो रेडिएशन निकलेगी उसका आप समझ सकते हैं किस तरीके से असर होगा उस देश के ऊपर। और उसका इम्पैक्ट आपको ऐसा नहीं है कि देखिए थोड़ी देर तक होता हुआ नजर आता है, मतलब डेकेड्स लग जाते हैं। याद रखिएगा जो न्यूक्लियर वॉर हुआ था, या फिर आप कह सकते हो जो न्यूक्लियर का हमला किया था अमेरिका ने जापान के ऊपर, बताया जाता है कि कम से कम 20 साल तो उनको लग ही गए उससे जूझने में। और आज भी कह सकते हैं वहाँ पर रेडिएशंस कहा जाता है निकलती है, तो समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितना बड़ा हो जाता। बट ओवरऑल ये बताया गया दोनों जगह पे कोई रेडिएशंस निकले नहीं गए। लेकिन जैसे दोस्तों ये चीज़ हुई, मतलब आप देखिए कल जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया, बताया भी गया कि किस तरीके की तबाही जो है वो हमको देखने को मिली है। उसके पास में याद रखिएगा ये हमला हुआ, मतलब बिल्कुल फैसिलिटी के पास नहीं हुआ, लेकिन उसके जो ओवरऑल शहर में जहाँ बसी हुई है उधर ही आप देखेंगे तो अटैक होता हुआ देखने को मिला, पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये पहली बार ऐसी मिसाइल्स का दोस्तों इस्तेमाल किसने किया था? ईरान ने। अब जैसे दोस्तों ये अटैक ईरान के द्वारा किया गया, नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों क्या किया, बेसिकली 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो याद रखिएगा दे दिया। किसको दे दिया? ईरान को दे दिया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अनाउंस किया कि 48 आवर का ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो ये हॉर्मुज को, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दे, या फिर उसके बाद जो हमले हम करेंगे वो पूरे ईरान के पावर प्लांट्स को हम तबाह कर देंगे, थ्रेटन कर देंगे। और जो उनका याद रखिएगा लगातार जो स्टाइल रहता है बोलने का, वो साफ कहा कि अब अगर उन्होंने नहीं किया 48 घंटे के अंदर इन चीज़ों को, हॉर्मुज को खोला नहीं, तो जो हमले हम करेंगे उससे पूरा ईरान का पावर प्लांट जो है वहाँ, यानी जो वहाँ की बिजली है वो हम तबाह कर देंगे। ये स्टेटमेंट निकल कर आया। और ये आप देखिए कहाँ वो स्टेटमेंट करते हैं, सबको पता ही है। उनका जो ट्रुथ सोशल उस पर कहा, इफ़ ईरान डज नॉट फुली ओपन विदाउट थ्रेट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विद इन 48 आवर्स फ्रॉम दिस exact point of time, the United States of America will hit and obliterate
देयर वेरियस पावर प्लांट्स स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट। मतलब हम उनके सारे पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे और सबसे पहले जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसको तबाह करेंगे। ये याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके फ्लोरिडा होम, जहाँ पे अभी वो फ्लोरिडा में उनके जो घर है वहाँ से ये ट्वीट किया, ऐसा बताया गया। बट बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली दोस्तों थ्रेटन किया उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसके बाद कह सकते हैं यहाँ पर ईरान का भी बयान आया। ईरान ने भी जो थ्रेट था उसका रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कोई भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला होता है तो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन्स है ईरान के बाद जो मिडिल ईस्ट के हो गए और जो यूएस के जो भी बेसेस हैं वहाँ पर, उनके ऊपर हमारा हमला होता हुआ नजर आएगा। मतलब समझ सकते हैं कि क्लियरली ईरान भी लगातार, अगर आप देखेंगे तो जो बयान उनकी तरफ से आपको आते हुए देखने को मिलता है वो ये है कि अगर तुम हम पे हमला करोगे तो क्लियरली हम भी तुम पे हमला करेंगे। और ये अब एक बात क्लियर है कि ईरान भी दोस्तों हमले जो कर रहा है वो सटीक करता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज जो कल हमला हुआ इसराइल के ऊपर जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, वो दिखाता है कि देखिए ईरान के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं जो नो डाउट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। ये भी कहा गया कि जो 4000 किलोमीटर तक की उनके पास मिसाइल्स की रेंज है जो यहाँ से यूरोप तक पहुँच सकती है। बिकॉज उनका जो डियोगी ग्राशिया एक तरीके का आइलैंड है, याद रखिएगा, इंडियन ओशन के अंदर, उस पर भी हमला करा है। तो बात क्या है कि अब जो वॉर हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है वो क्लियरली ये है कि अगर तुम हमको धमकी दोगे या फिर तुम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करोगे तो हम भी करेंगे। अब बात क्या है कि देखिए ये जो वॉर है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि ईरान भी चाहता है कि ये वॉर रुके, अमेरिका भी चाहता है ये वॉर रुके, और कुछ डिमांड्स जो है वो बेसिकली दोस्तों रखी जा रही है। जी हाँ, कुछ डिमांड है ईरान की जो हमारे सामने हमको आती हुई देखने को मिल रही है। और ये डिमांड कह रही है कि देखो ये अगर आप कर दोगे तो हम हो सकता है इसको वॉर को रोक दें। पहली बात तो देखिए उनकी तरफ से साफ साफ प्राइमरी कंडीशन रखी गई पीस की। जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, उनके और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची, उन्होंने साफ कहा कि सिंपली सीज फायर कोई इनसफिशिएंट है। मतलब सिर्फ आप ये कह देखिए हमने सीज फायर अनाउंस कर दिया है तो ये इनसफिशिएंट है, कुछ रिजोल्यूशन करने पड़ेंगे और ये परमानेंट रिजोल्यूशन आपको करने पड़ेंगे। और कुछ कोर डिमांड से जो दोस्तों ईरान की तरफ से रखी गई है। पहली डिमांड क्या है कि रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। मतलब उन्होंने साफ कहा कि हमारे जो अधिकार है उसको आपको मानना पड़ेगा। पहले तो फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि जो हमारे लेजिटिमेट राइट है, यानी एज अ देश मेरे क्या राइट है वो आपको मानने पड़ेंगे। और पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको लेकर भी बातचीत करनी पड़ेगी। दूसरा है वॉर रेपरेशंस। मतलब जो भी युद्ध के अंदर ईरान को नुकसान हुआ है उसका यूएस कंपनसेशन दे, इजराइल कंपनसेशन दे। और जो एक्सटेंसिव डैमेज ईरान को होता हुआ नजर आया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर जो उनकी मिलिट्री साइट्स पे हमले हुए हैं उससे जो डैमेज हुआ है उस डैमेज का पैसा जो है वो यूएस को चुकाना पड़ेगा, ये कहा गया। तीसरा कहा कि देखिए हमारे जो सिक्योरिटी राइट्स है, सिक्योरिटी गारंटीज़ है वो आपको देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल अश्योरेंस देना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पर जो भी वॉर हुआ है उसके आपको गारंटीज़ देनी पड़ेगी कि आगे चलकर ऐसी चीज़ें आप नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए साफ कहा कि जो यूएस फोर्सेस हैं उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर याद रखिएगा इनके बेसिस है वहाँ से आप निकलिए। रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाई है, मतलब कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी सिक्योरिटी है पूरे रीजन के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है ये एक नए लीगल सिस्टम के तहत बनता हुआ नजर आएगा। मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों साफ साफ ईरान की डिमांड है। अब ये बात अलग है कि देखिए इसको क्या यूएस मानेगा, इजराइल मानेगा, ये बट डिमांड तो दोस्तों कर दी गई है। और इसी का याद रखिए अब कल के दिन आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। बिकॉज जो अल्टीमेटम दिया है, मान के चलिए इसके ऑलमोस्ट 10 से 15 घंटे खत्म हो चुके हैं। तो ये हम कह सकते हैं ट्यूसडे तक कुछ ना कुछ अमेरिका अगर फैसला करता है या फिर इनके पावर इंफ्रा के ऊपर हमला करता है तो फिर ईरान के हमले क्या होंगे वो मार्केट्स देखेगा। लेकिन नो डाउट अभी भी आप कह सकते हैं, अगर आप पूछेंगे कि बुल और बियर में कौन ज़्यादा हावी है, तो क्लियरली दोस्तों जो सारा अभी पलड़ा है वो आप कह सकते हैं बियर के फेवर में है। बिकॉज जो भी चीज़ अभी आपको देखने को मिल रही है वो ज़्यादातर नेगेटिव साइड पर है, पॉजिटिव उतनी चीज़ें निकल कर आ नहीं रही है। और ये एक बड़ा फैक्टर है कि दोस्तों अभी हो सकता है कि कल के दिन आपको मार्केट्स में जो गिरावट है वो क्लियरली देखने को मिले। एक गैप डाउन ओपनिंग के भी संकेत नज़र आ रहे हैं। बिकॉज युद्ध जैसा मैंने कहा अभी तक दोस्तों आपको कम होता हुआ नज़र नहीं आया है, राइट। लगातार ये एस्केलेट हो रहा है, डी एस्केलेट की चीज़ें जो है वो हमको दिख नहीं रही है और वो एक नेगेटिव फैक्टर है। सो देखते हैं होता क्या आगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो समझ में अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।